हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ मध्य प्रदेश की कुछ नदियों से संबंधित क्वेश्चंस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी 1-2 दिन में मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है? मतलब मध्य प्रदेश की किस नदी को नामोदोष के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास चंबल, बेतवा, ताप्ती, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। टोलमी जो कि भूगोल वेदा थे, उन्होंने ही इसे नामोदोष के नाम से जाना। उन्होंने ही नर्मदा नदी को नामोदोष नाम दिया। इसके अलावा रामायण में इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है तथा मेकाल पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई, वहां से इसका उद्भव हुआ। इस वजह से इसे मेकाल श्रुता भी बोलते हैं। सोमो देवी भी इसका नाम है तथा इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए चंबल नदी की, तो इसे चरमावती, चरमणवती, धर्मावती, कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा नदी जिसे हम वेत्रवती भी कहते हैं, वेश भी कहते हैं, और शिव की पुत्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। ताप्ती नदी जिसे सूर्य की पुत्री या फिर सहस भादो भदवा, विष्णु पुराण में इसे सहस भादो भदवा भी कहा गया है तथा पयोष्णी भी इसका एक अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? मतलब मध्य प्रदेश में जो नदियां बहती हैं वो किस प्रकार की नदियां हैं, किस प्रकार की उनकी प्रकृति है? तो ऑप्शन है हमारे पास द्वीपीय वर्षा, पूर्व वर्षा, वर्षा, थर्ड ऑप्शन होगा वर्षा पर्यंत, या फिर प्रायद्वीपीय। तो इसका राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो वर्षा पर निर्भर हो। मतलब मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो वर्षा पर निर्भर रहती है, मतलब उनकी प्रकृति प्रायद्वीपीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है, हमें बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कुछ नदियां अरब सागर में जाती है, कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती है तथा कुछ किसी की सहायक होती है, जिसके जरिए उनका पानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो हमें इसमें देखना है कि किस नदी का पानी अरब सागर में जाता है। ऑप्शन है ताप्ती, चंबल, महानदी, बेतवा। तो इसमें बेतवा नदी की अगर बात की जाए तो बेतवा नदी तो चंबल की सहायक है। ठीक है, तो इसका पानी गया किसमें? चंबल नदी में। और चंबल नदी सहायक है किसकी? यमुना की। तो यमुना, चंबल का पानी गया यमुना में, और यमुना नदी सहायक है गंगा नदी की, और गंगा नदी का पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में, ना कि अरब सागर में। तो बेतवा और चंबल इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद ताप्ती और महानदी, तो जो महानदी है ये भी डायरेक्ट इसमें जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, लेकिन जो ताप्ती नदी है इसका पानी जाता है अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती ये दो प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियां हैं जिनका पानी कहाँ जाता है? अरब सागर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों पर बसे नगरों को सुमेलित करना है, मतलब किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? ऑप्शन है शिवना, शिवना के किनारे कौन सा नगर बसा है? श्योपुर, बुरहानपुर, सांची, मंदसौर। बेतवा के किनारे कौन सा है? चंबल के किनारे कौन सा है? और ताप्ती के किनारे कौन सा है? तो अगर शिवना की बात की जाए तो शिवना जो नदी है उसके किनारे मंदसौर जिला बसा हुआ है, तथा बेतवा जो चंबल नदी है, चंबल के किनारे श्योपुर बसा हुआ है। बेतवा नदी के किनारे सांची बसा हुआ है, और ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर बसा हुआ है। और भी अगर शहरों की बात की जाए तो बेतवा नदी के किनारे ओरछा, गुना, विदिशा जैसे प्रमुख शहर है, और चंबल नदी की अगर बात की जाए तो मुहू, रतलाम, मुरैना जैसे प्रमुख शहर, श्योपुर, ये सब किसके किनारे हैं? तो ये सब चंबल नदी के किनारे हैं। और ताप्ती की बात की जाए तो ताप्ती में बुरहानपुर, मूलताई जैसे प्रमुख शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट, नदियों की लंबाई के आधार पर सही अवरोही क्रम है, मतलब हमें ये बताना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, मतलब उसे घटते हुए क्रम में
रखना है। तो सबसे पहले नर्मदा सब में आ रहा है तो ठीक है, उसके बाद चंबल है, बेतवा है, सोन है। सेकंड में नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। शुरू में तो नर्मदा है, मतलब हमें नर्मदा को देखना ही नहीं है, बाकी के 3 को हमें अवरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे लंबी नर्मदा नदी है जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसके बाद आती है चंबल नदी जो कि 965 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। सोन नदी की बात की जाए तो 780 किलोमीटर क्षेत्र पर वो बहती है। और ताप्ती नदी सोन से छोटी है ना कि बड़ी, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। तो इसका सेकंड वाला सही होगा, नर्मदा नदी, उसके बाद चंबल नदी, फिर सोन नदी और फिर ताप्ती नदी। नेक्स्ट, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। ऑप्शन है सोन, चंबल, बेतवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? वैसे बुंदेलखंड और वैसे ही बेतवा, मतलब बुंदेलखंड की जीवन रेखा हम बेतवा को कहते हैं। मध्य प्रदेश की और गुजरात की जीवन रेखा हम नर्मदा नदी को कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के कारण बेतवा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा शिप्रा को कहा जाता है। दस्युओं की शरण स्थली, मतलब दस्यु का मतलब होता है जो डाकू वगैरह होते हैं उनकी शरण स्थली, वो वहां पर रहते हैं, तो वो चंबल नदी को कहा जाता है जो कि बीहड़ क्षेत्र बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बेतवा, बिहार, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है बिहार। चचाई जलप्रपात रीवा के बिहार में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर मुख्य जलप्रपात की बात की जाए तो जैसे दुग्ध धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, ये जो दोनों जलप्रपात है ये नर्मदा नदी के उद्गम क्षेत्र मतलब अनूपपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो भी कहा है नर्मदा नदी पर स्थित है जबलपुर में। इसके बाद भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। पांडव जलप्रपात पन्ना पर है। पूर्वा जलप्रपात रीवा में है। अप्सरा जलप्रपात पंचमढ़ी में स्थित है। ये हुए कुछ और भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य कौन सी नदी सीमा का रेखा का निर्धारण करती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नदी सीमा रेखा का निर्धारण करती है और मध्य प्रदेश और यूपी के बीच बेतवा नदी सीमा का निर्धारण करती है। मतलब एमपी और राजस्थान के बीच चंबल नदी और एमपी और यूपी के बीच कौन सी नदी? तो वो बेतवा नदी निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर है शिवना नदी। पशुपतिनाथ का मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है जो कि अरनोद चित्तौड़ से होकर निकलती है। ठीक है, पशुपतिनाथ जो कि अष्टमुखी भी कहे जाते हैं, शिवजी अष्टमुखी शिवजी का वहां मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है तवा, ताप्ती, नर्मदा, चंबल। तो नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी जो सहायक नदियां हैं उनके नाम या तो किसी जानवरों के नाम से है या फिर किचन में काम आने वाले सामानों के हिसाब से है। तो सक्कर मतलब रिलेटेड टू किचन, तो ये सक्कर नदी किसकी सहायक है? ये सहायक है नर्मदा नदी की। मतलब जो जैसे शक्कर हुई, तवा हुआ, दूधी हुई, ये सब सहायक है नर्मदा नदी की। जानवरों के नाम की बात की जाए तो जैसे शेर हुआ, हथनी हुई और ऊंट से ऊटी बना, ऊटी शब्द, ये सब किसकी सहायक है? ये सब नर्मदा नदी की सहायक है, जो कि हिरण, हथनी, ऊटी वगैरह ये इसके दाएं तरफ से इसमें आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में आकर नहीं मिलती? तो इसका राइट आंसर है
पार्वती नदी चंबल में आकर नहीं मिलती। चंबल की सहायक नदियों की बात की जाए तो शिप्रा, काली सिंध, बेतवा, नेवज, चिल्लर, कूनो, सोन, ये सब किसकी सहायक नदियां है? तो ये सब चंबल नदी की सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है सतलज नदी पर, सोन नदी पर, नर्मदा नदी पर या तवा नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा सोन नदी पर बाण सागर बांध बनाया गया है, जो कि बाणभट्ट के नाम पर बना है ना। बाण सागर बांध किस नदी पर है? सोन नदी पर है। और ये जो सोन नदी है ये एमपी के शहडोल जिले के देवलोद नामक स्थान से निकलती है, जो कि निर्मित अंतरराज्यीय 2 बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और जो सोन नदी की ऊंचाई है ये 67 मीटर, मतलब ये जो 67 मीटर ऊंची है। इस पे जो बाण सागर बांध है ये 67 मीटर ऊंचा है। किस नदी पर? सोन नदी पर है। नेक्स्ट, चंबल नदी कहां से निकलती है? काकरी इंदौर से, रतलाम के पास से, धार की पहाड़ियों से या महू के निकट जाना पाव की पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर होगा महू के निकट जाना पाव की पहाड़ी से ये निकलती है तथा इटावा यूपी में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये एक अध्यारोपित नदी है, मतलब इसमें ये जो नदी है ये उत्खात भूमि का निर्माण करती है, बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण करती है। यहाँ पर जो डाकू वगैरह, दस्यु वगैरह होते हैं ये उनकी शरण स्थल के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहां से? अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ तहसील है, वहां पर मेकाल पर्वत से ये नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है और ये नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है, थोड़ी सी महाराष्ट्र में और गुजरात में भड़ोच के पास जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। मतलब ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी बात की जाए गंगा नदी की तो ये तो बंगाल की खाड़ी में जाती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी, यमुना गंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? एमपी यूपी की, एमपी छत्तीसगढ़ की, एमपी राजस्थान की, एमपी गुजरात की। तो राजघाट बांध एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। ये जो बांध है ये बेतवा नदी पर है और ये एमपी और यूपी की सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन है धुआंधार, मदार, दर्दी, चचाई। तो इसका राइट आंसर है चचाई। चचाई जो जलप्रपात है ये तो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, सॉरी, चचाई जो जलप्रपात है वो रीवा में स्थित है और धुआंधार जो जलप्रपात है ये भेड़ा घाट में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट में है और मदार और दर्दी ये दोनों भी कहां पर है? नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है? तवा बांध, इंदिरा गांधी बांध, महेश्वर बांध, मान बांध। तो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा सागर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है इंदिरा सागर बांध। इसमें मतलब ये सबसे ज्यादा जलाशय रखता है, मतलब ये इसमें काफी ज्यादा गहराई है, जिसकी वजह से ये काफी सारा पानी अपने अंदर समाहित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है? गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी हमें बतानी है। सिंध, काली सिंध, टॉन्स या सोन।
तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी, जो कि सिरोंज गुना से निकलती है तथा इटावा के वहां चंबल में जाकर मिल जाती है। इटावा यूपी में चंबल में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। निकलती कहां से? सिरोंज से निकलती है और गुना को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर होगा माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मतलब ये निकलती है धार जिले के विंध्याचल से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जहां से इसका पानी कहा जाता है? अरब सागर में जाता है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, महानदी, सोन। तो इसका राइट आंसर है महानदी। महानदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। बाकी नर्मदा नदी, ये तो आपको पता है कि अनूपपुर से ही निकलती है। ताप्ती नदी, ये भी बैतूल से निकलती है। सोन नदी, ये भी अनूपपुर से ही निकलती है। ठीक है, नाइस। Thanks for watching my video.